करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा भारत से लेकर अमेरिका तक दिवाली सेलिब्रेशन की है। देश भर में दिवाली की तैयारी तेज है। इस बीच आज धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है। दिल्ली और लखनऊ समेत देश भर की मार्केट में अभी भी रात के समय भारी भीड़ नजर आ रही है। बर्तनों और गहनों की दुकानों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। सुबह से रात तक ऐसा ही नजारा बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को धनतेरस के मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कामना की कि भगवान धन्वंतरी के आशीर्वाद से आप सभी का जीवन उत्तम स्वास्थ्य और सुख संपदा से सदैव परिपूर्ण रहे। वहीं इसके अलावा एक कार्यक्रम में पीएम ने ये भी कहा कि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रभु रामलला के भव्य अयोध्या मंदिर में श्रृंगार के बाद ये पहली दिवाली है। इस दिन के इंतजार में कई पीढ़ियां गुजरी हैं। पीएम के मुताबिक हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो ऐसी विशेष और भव्य दीपावली के साक्षी बनेंगे। पूरा देश धनतेरस और भगवान धन्वंतरी की जयंती का पर्व मना रहा है। मैं आप सबको धनतेरस और धन्वंतरी जयंती की बधाई देता हूं। मैं विशेष रूप से देश के व्यापारी साथियों को भी शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली को लेकर अयोध्या भी सज गई है। इस बड़े मौके से पहले एक खास एग्जीबिशन लगाई गई। ये प्रदर्शनी रामायण पर आधारित है। इसमें भगवान श्री राम और हनुमान जी को भी अलग अलग स्वरूप में दिखाया गया है। अयोध्या में ही दिवाली के मौके पर दीपोत्सव की भी तैयारी हो रही है जिसमें कई रिकॉर्ड भी बनेंगे। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर त्योहारी सीजन में मिलावटखोरी से जुड़ी हुई है। दिवाली का त्योहार आते ही मिलावटखोर अपने धंधे में जुट गए। लिहाजा मिठाई जैसी चीजें खरीदते वक्त आपको बेहद सतर्क रहना होगा क्योंकि बाजार में बिक रही मिठाई मिलावटी हो सकती है। मिठाई की मिठास में साजिश की कड़वाहट आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। देश के अलग अलग शहरों में नकली मावे से बनी मिलावटी मिठाइयां बिक रही हैं। ऐसे में जरूरी है कि सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरी से खुद सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। दिवाली को लेकर हर जगह तैयारी चल रही है। बाजारों में रौनक है और मार्केट सज गई। लेकिन इसी की आड़ में खाने पीने के सामान में मिलावट की जा रही है। त्योहारी सीजन में खोया, पनीर, मिठाइयों में मिलावट का दौर शुरू हो गया है। भारी तादाद में मिलावटी खोया और पनीर की खेप थोक मंडियों में पहुंच रही है। दिवाली आने के साथ ही मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। दूध और इससे बने घी और मावा जैसी चीजों का इस्तेमाल मिठाई बनाने में होता है। बाजार में इनकी मांग बढ़ने के कारण मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं जिन पर शिकंजा कसने के लिए एक्शन भी हो रहा है। गुड न्यूज टुडे की टीम ने हाथरस में नकली देसी घी के सौदागरों का चेहरा बेनकाब किया। चंद रुपयों की लालच में मिलावटखोर हमारी और आपकी सेहत से खिलवाड़ करने से बाज नहीं आ रहे। जिस घर में नकली देसी घी का कारोबार चल रहा था, जब हमारी टीम पुलिस के साथ वहां पहुंची तो पाया कि उसमें ताला लगा हुआ था। इसके बाद हथौड़ी से ताला तोड़ा गया और जब भीतर जाकर देखा तो होश उड़ गए। बड़ी तादाद में नकली देसी घी के पैकेट और तमाम सामान मिले जिससे नकली देसी घी बनाया जा रहा था। हाथरस में देसी घी के काले कारोबारियों के काले धंधे का पर्दाफाश हुआ तो देश भर में प्रशासन की नींद टूटी। सोचिए, ब्रांड कंपनी के डिब्बे में जो देसी घी आप खरीद रहे हैं असल में वही देसी घी नकली निकला। ठीक ऐसे ही दीपावली के रंग में भंग डालने के लिए शहर शहर मिलावटखोरों के काले धंधे का पर्दाफाश हुआ है। ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं। हाथरस की तरह यहाँ भी नकली देसी घी बनाया जा रहा था।
सूचना मिलने पर खाद्य विभाग की टीम ने गोरखपुर के सहजनवा में चल रहे इस अवैध प्लांट पर छापेमारी की। इस दौरान जो चीजें बरामद हुई वह हैरान करने वाली थी। छापेमारी के दौरान भारी तादाद में नकली देसी घी, डिब्बे और कई दूसरी चीजें बरामद की गयी। मौके पर पहुंची टीम ने दूध दही के कुल 5 नमूने भरे और 35 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बरामद किया। इसके बाद प्रशासन ने प्लांट को सीज कर दिया। हम लोग इनपुट के आधार पे जांच कर रहे थे। जांच में हमें जो है इनके तहखाने में घी का निर्माण होते हुआ घी की जब हम लोगों ने जांच की तो ये पाया कि जो है घी कढ़ाई में खौलाकर कई तरीके के वहाँ पे वनस्पति एसेंस और कुछ और अन्य ऐसे आपत्तिजनक पदार्थ थे जिनसे घी तैयार किया जा रहा था। वहाँ पे सैकड़ों ड्रम थे, कुछ खाली थे, कुछ भरे हुए थे। इसके साथ साथ ये भी सूचना मिली कि जो इन्होंने तैयार किया वो माल लेके गाड़ी में लाद कर बिक्री के लिए निकल गए हैं। जो घी मौके पे था उसका सैंपल्स लेते हुए और पूरे परिसर को सीज कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि नकली देसी घी में कुछ ऐसी चीजें भी मिलाई जा रही थी जिसे खाद्य विभाग की टीम भी नहीं पहचान पाई। हालांकि उन्होंने ये बताया कि ये चीजें सेहत के लिए बेहद खतरनाक हैं। कुछ ऐसी चीजें थी जिसको हम लोग भी नहीं पहचान पाए। उनके जो प्रकृति है वो रसायन जो लैब से ही पता लगेंगे। अभी आजकल बाजार में जो घी की खुशबू वाला रसायन है वो हर जगह अवेलेबल है। तो उसमें जो क्या करते हैं ये लोग, कुछ इवन जो कंपनियों के ब्रांड के भी घी मिले तो उससे ये प्रतीत हो रहा था कि ये ब्रांड के भी घी लेते हैं, वनस्पति लेते हैं, तेल लेते हैं, एसेंस लेते हैं और कुछ अन्य चीजें सस्ती लेते हैं, उसको मिला के और खुशबू डाल के एक अच्छा ब्रांड बना के उसको मार्केट में डाल देते हैं। और इससे मानव जीवन पे बहुत असर पड़ रहा है क्योंकि इनके इससे जो रसायन है उससे कैंसरस होते हैं। इसके साथ साथ आपके लीवर और गुर्दे भी जो है रायप्रयाग क्षेत्र के टाड़ा गांव में जो है एक रविकांत है पुत्र अनंतरा, इनके द्वारा जो है नकली जो है मिठाई बनाने की फैक्ट्री जो है लगाई गई है। वहां पे तत्काल जो है एसडीएम छिबरामऊ सर के नेतृत्व में फूड इंस्पेक्टर और कोतवाली गुरसाहिबगंज की पुलिस मौके पे पहुंची, छापेमारी की गई। वहां से लगभग जो है 1000 किलो के आसपास बनी हुई मिठाइयाँ, इसके अतिरिक्त जो रॉ मटेरियल है वो बरामद किया गया है। इनकी सैंपलिंग की जा रही है, इसमें जांच करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के बुलंदशहर में नकली पनीर का धंधा करने वाले कारोबारी बेनकाब हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने मिलावटी पनीर बनाने वाले प्लांट पर छापा मारा। टीम की छापेमारी में करीब 7.5 क्विंटल मिलावटी पनीर बरामद की गई। इसके अलावा 4000 लीटर से ज्यादा मिलावटी दूध भी मिला, जिसे छापेमारी करने गई टीम ने अपने सामने ही नष्ट करवा दिया। पुलिस के मुताबिक यहां से केमिकल और रैपर भी बरामद हुए हैं, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया। देखिए, यहाँ पनीर बनाया जा रहा था। यहाँ पे तो पनीर बनाने के लिए जो केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे थे उसकी यहाँ बड़ी संदिग्ध मात्रा मिली है। दूध है, सोया पाउडर है, सोयाबीन का भी दूध है, कुछ केमिकल्स हैं, रिफाइंड ऑयल के काले टिन लगभग 10 से 15 टिन यहाँ पे मौजूद हैं। एक दो वाइटनेस करने के लिए कुछ वाइटनर टाइप के केमिकल्स भी यहाँ से मिले हैं। साथ में कुछ पनीर की काफ़ी कुंटलों में मात्रा है। तो इन सब के सैंपल्स हम लोगों ने ले लिए हैं। इनको लैब भेजा जा रहा है जांच के लिए, और जैसे रिपोर्ट आती है उस हिसाब से इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी नक्कालों का कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में खाद्य विभाग, राजस्व और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर एक नकली घी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। टीम की छापेमारी में लाखों रुपए का नकली घी बरामद हुआ है और तमाम ब्रांड के रैपर भी मिले हैं। खाद्य विभाग की टीम के मुताबिक यहां से करीब 31,50,000 रुपए का नकली घी और करीब 3 लाख की घी बनाने की मशीन को भी जब्त किया है। ये आशीष कशेरा कृष्णा मार्केटिंग के द्वारा जो है आवर रोड पर आव माता मंदिर के पास में जो है वो बिना लाइसेंस के वनस्पति और तेल के मिश्रण से घी तैयार करते हुए पाए गए, जो कि प्रथम दृष्टया नकली प्रतीत होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के ब्रांड से मिलते जुलते भी रेपर है। और जो यहाँ से घी जब्त हुआ है वो 31,50,000 के आसपास का मिला है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कारोबारी के ठिकाने से कई क्विंटल नकली मावा जब्त किया। सूचना मिलने पर खाद्य विभाग और पुलिस की टीम ने एक साथ 2 ठिकानों पर छापेमारी की और भारी तादाद में नकली मावा बरामद किया। बताया जा रहा है कि दिवाली के मौके पर बरामद किए मावे को बाजार में खपाने की तैयारी थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इसका भंडाफोड़ कर दिया। राजस्थान का अलवर मिलावट का अड्डा बन चुका है। मिलावटखोर खुलेआम खाद्य पदार्थों में मिलावट करते हैं और त्योहार के सीजन में मिलावट कई गुना बढ़ जाती है। अलवर के बहरोड में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 500 किलो मिलावटी रसगुल्ला जब्त किया। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि लंबे समय से रसगुल्ले सहित कई दूसरी मिठाइयां दिल्ली एनसीआर में सप्लाई हो रही थी, लेकिन छापेमारी टीम ने मिलावटखोरी का पर्दाफाश करके नक्कालों का पर्दाफाश कर दिया। शहर अलग लेकिन मिलावट की डराने वाली तस्वीरें एक जैसी, चाहे खोया हो, पनीर हो, मिठाई या फिर देसी घी। त्योहारों के दौरान दूध और मिठाइयां हर घर की जरूरत होती हैं, लेकिन खरीदते वक्त कुछ सावधानियां जरूर रखें। सिंथेटिक दूध में साबुन जैसी गंध आती है और अगर सिंथेटिक दूध में यूरिया मिलाया जाए तो ये गाढ़े पीले रंग का दिखने लगता है। नकली मावे का स्वाद और रंग असली खोए से अलग होता है और अगर आप मिलावटी खोए की उंगलियों में रगड़ें और अगर उसमें चिकनापन नहीं है तो समझिए वो नकली है। त्योहारों के दौरान ये सुनिश्चित करें कि दूध या तो पैकेज्ड हो या किसी अच्छी डेयरी का। फिर भी अगर कोई शंका हो तो बाजार से नकली दूध की जांच किट खरीदें और सैंपल टेस्ट करें। त्योहार के सीजन में दूध की मांग बढ़ते ही शुरू होता है मिलावटखोरी का धंधा। नकली खोया, सिंथेटिक दूध, पनीर और घी में सबसे ज्यादा मिलावट होती है। ऐसे में जरूरी है कि सेहत से खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरी से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। धनतेरस पर बुजुर्गों को बड़ी सौगात। आइए सीधे आपको लिए चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। लद्दाख के डिप्सांग और डिमचोक इलाके में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया करीब पूरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक अब भारत और चीन की सेनाएं जल्द एलएसी पर पेट्रोलिंग शुरू कर देंगी। हाल ही में भारत और चीन के बीच अहम समझौता हुआ था। अब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त हेल्थ कवरेज मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू चिकित्सा के देवता धन्वंतरी की जयंती के मौके पर इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कई बुजुर्गों को इस योजना के कार्ड सौंपे। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ये सुविधा किसी भी आयु वर्ग के बुजुर्गों को प्राप्त होगी। इसमें हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का प्रणेता और देवताओं के वैद्य के रूप में जाना जाता था। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को एक झटका दिया। दरअसल सीलमपुर सीट से 5 बार कांग्रेस के विधायक रहे चौधरी मदीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर अहमद आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। उनके साथ जुबैर की पत्नी और मौजूदा पार्षद शगुफ्ता चौधरी ने भी पार्टी का दामन थाम लिया। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद इन्होंने अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की। यूपी के अयोध्या में धनतेरस पर सरयू किनारे खास नजारा दिखा। दरअसल यहां दीपोत्सव की तैयारियों के बीच विशेष आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। ये आरती की रिहर्सल दीपोत्सव को लेकर की जा रही है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में गायों की पार्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल यहां एक युवा कारोबारी चमन डाकलिया ने अपने जन्मदिन पर गायों को पार्टी दी। इसके लिए उन्होंने गौशाला में 2000 किलो फल सब्जियों को रंगोली की तरह सजाया।
और खबरों के एक्सप्रेस से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाराष्ट्र में आज नामांकन खत्म हो गया। महाविकास अघाड़ी और महायुति में कई सीटों पर एक ही गठबंधन की 2 पार्टियों ने नामांकन भरा है, जिससे सियासी समीकरण गड़बड़ा गया है। मुंबई की वर्ली सीट से एकनाथ शिंदे की शिवसेना से मिलिंद देवड़ा, शिवसेना से ही मुंबा देवी सीट से कमल को बाय बाय कहने वाली शाइना एनसी और दिंडौसी से संजय निरुपम चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी के अजीत पवार गुट के नवाब मलिक और अजीत पवार के खिलाफ उनके भतीजे युगेंद्र पवार ने भी नामांकन किया है। अब ऐसे में सवाल है कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या होने वाला है। महाराष्ट्र के रण में सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। मुंबई की वर्ली सीट अब और हॉट हो गई। उद्धव ठाकरे की बेटी आदित्य ठाकरे के खिलाफ एकनाथ शिंदे गुट ने मिलिंद देवड़ा को उतार दिया। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदित्य ठाकरे वर्ली सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे। ऐसे में अब वर्ली की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। मैं वर्ली करो, मुंबई करो, दक्षिण मुंबई करो के लिए हमेशा काम करने को तैयार हूं। एमपी हूं या ना हूं, माय एम इज टू वर्क फॉर पीपल। हमारे संबंध दक्षिण मुंबई और मुंबई ये कोई हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। मुंबई में जो कॉमन मैन है, सबसे बड़ा समस्या हाउसिंग का है। यही विजन मुख्यमंत्री पूरी मुंबई में लागू कर रहे हैं। घाटकोपर की रमाबाई नगर, वर्ली के बीडीडी चौल, यही काम को हम आगे ले जाना चाहते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में इस बार सियासी पार्टियों के दांव चौंका रहे हैं। शाइना एनसी ने कमल का हाथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के शिवसेना का दामन थाम लिया। पार्टी ने उन्हें मुंबा देवी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है और इस सीट पर उनका मुकाबला कांग्रेस के अमीन पटेल से होगा। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए संजय निरुपम दिंडोशी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि हमारे मुंबईकर हमें महायुति की सरकार को एक बार फिर मौका दे, ताकि हम उसी रफ्तार से काम कर सकें। जो प्रेरणा मिलती है यहाँ माँ से, वही प्रेरणा के साथ हमारे महिलाओं के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना एक ऐसा योजना है जो हर एक घर पहुंचा है, और मैं मानती हूं कि वो सभी महिला का समर्थन आज जरूर करेंगे। मैं मुंबई की बेटी हूं जरूर, और मैंने मुंबईकर और महाराष्ट्र के लिए 20 साल से लगातार काम किया है, सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में। लोग जानते हैं जिनकी निष्ठा है, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, हम सब प्रधान सेवक हैं, और उसी परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मुंबई के लिए काम करेंगे। शाइना एनसी हो या कोई भी हो, वो बुनियादी तौर पर जो महायुति की जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व पर आधारित विचारधारा, उसी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप इधर रहे या उधर रहे, अंततः किसी भी प्लेटफॉर्म पर हैं, लोगों की सेवा महत्वपूर्ण। कितने सीट आएंगी आपकी पार्टी को और महायुति को, कितनी सीटें आएंगी? सीटें मुझे नहीं मालूम, लेकिन महायुति की सरकार 100% आ रही है। बीजेपी के पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद अजित पवार ने मुंबई के कद्दावर नेता नवाब मलिक को मानखुर्द विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में इसे बड़ा सियासी खेल माना जा रहा है। पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। अजीत पवार संकट के समय मेरे परिवार के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मेरा कर्तव्य है कि मैं अजीत पवार जी के साथ खड़ा रहूं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। पार्टी का नामांकन मैंने भरा है। मुझे उम्मीद है कि समय के भीतर फॉर्म जमा होगा। अगर नहीं जमा हुआ तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से हम चुनाव लड़ेंगे। दरअसल अनुशक्तिनगर से नवाब मलिक को टिकट नहीं देने का लगातार बीजेपी दबाव बना रही थी। इस दबाव की वजह से अजित पवार ने शुरू में इस सीट से उनका टिकट काटकर उनकी बेटी सना मलिक को उम्मीदवार बना दिया था। महायुति में बीजेपी 148, शिवसेना शिंदे 80, एनसीपी अजित 53 और दूसरे सहयोगी 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। शिवड़ी में शिवसेना एमएनएस के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस 102, शिवसेना यूबीटी 96, एनसीपी शरद पवार
86 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी 2 और PWP यानी पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी के खाते में 2 सीटें आई हैं। इस चुनाव में भी लोकसभा की तरह बारामती सीट पर पवार परिवार के बीच राजनीतिक फाइट देखने को मिलेगी। यहां से डिप्टी सीएम अजित पवार और उनके भतीजे युगेंद्र पवार के बीच मुकाबला है। एनसीपी चीफ शरद पवार युगेंद्र पवार के साथ बारामती के हनुमान मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। शिवसेना उद्धव का दावा है कि बारामती से युगेंद्र पवार की जीत होगी, तो बीजेपी का दावा है कि महाराष्ट्र में महायुति की दोबारा सरकार बनेगी। ये चुनाव है, आपकी पत्नी हार गई है, उसके बाद आपको ये विचार आपके दिमाग में आया है। अब चुनाव होता है तो चुनाव में आपको सामना करना पड़ेगा। अब रोना धोना बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से बारामती से युगेंद्र पवार जीत रहे हैं। जो जन सैलाब आपने देखा है, हम बहुत अच्छे वोटों से चुनकर आए। महाराष्ट्र में क्या स्थिति बन रही है? महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी। नामांकन की मियाद खत्म हो गई, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जहां दोनों गठबंधनों की ओर से फाइट की उम्मीद की जा रही है। एक ही सीट पर एक से ज्यादा पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर को है। देखने वाली बात होगी कि दोनों गठबंधनों में कितने उम्मीदवार पर्चा वापस लेते हैं या फिर मुकाबले को दिलचस्प बनाए रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज वक्त पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 364 अंक चढ़कर 80,369 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 128 अंक उछला, ये 24,467 पर पहुंच गया। बैंक और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। धनतेरस के मौके पर सोने चांदी की भारी मांग के बीच इनकी कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 300 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 81,400 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतों में भी 200 रुपए का इजाफा हुआ। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 99,700 रुपए पर पहुंच गई। रॉयल एनफील्ड ने अपनी मच अवेटेड बाइक BR 650 से पर्दा उठा दिया। कंपनी ने सोशल मीडिया पर इसकी एक झलक शेयर की है, जो स्टाइलिंग के मामले में बेहद आकर्षक और कूल नजर आ रही है। रॉयल एनफील्ड अपने इस बाइक को इटली के मिलान शहर में आयोजित EICMA मोटर शो में दुनिया के सामने पेश करेगी। 5 नवंबर को इसे लॉन्च किया जा सकता है, तभी इसकी कीमतों का भी खुलासा होगा। रॉयल एनफील्ड BR 650 5 अलग अलग रंगों में उपलब्ध होगी। धनतेरस के मौके पर जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड ने स्मार्ट गोल्ड योजना लॉन्च की। इसमें ग्राहक सिर्फ 10 रुपए में डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं। खास बात यह है कि इस योजना के तहत डिजिटल गोल्ड में जितना भी निवेश होगा उसे कभी भी बनाया जा सकता है। मतलब सोने में किए गए निवेश से मिले स्मार्ट गोल्ड यूनिट को कभी भी कैश या सोने के सिक्कों या आभूषणों में बदला जा सकता है। खास बात यह है कि स्मार्ट गोल्ड में हजारों या लाखों रुपए के निवेश की जरूरत नहीं है, मात्र 10 रुपए में भी सोना खरीदा जा सकता है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दिल्ली NCR में दिवाली पर चलाए जाने वाले पटाखों को लेकर जताई जा रही चिंता की। देश की राजधानी में बढ़ता प्रदूषण पहले ही दिल्ली सरकार को परेशान कर रहा है। ऐसे में रोक के बावजूद दिल्ली में पटाखों की बिक्री की खबरें सरकार को परेशान कर रही हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में गोपाल राय ने पटाखों की अवैध बिक्री और वितरण में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग उठाई है। LG को लिखे पत्र में गोपाल राय ने कहा कि पटाखे वायु प्रदूषण को बढ़ाते हैं और बच्चों, बुजुर्गों और खास तौर पर सांस के मरीजों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध के बावजूद मीडिया रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली के कई बाजारों में अभी भी पटाखे बेचे जा रहे हैं, जिनकी सप्लाई पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश से हो रही है। उन्होंने कहा कि ये पटाखे राजधानी को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाली सीमाओं के माध्यम से दिल्ली में प्रवेश कर रहे हैं। गोपाल राय ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियों ने प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया है और विक्रेता खुलेआम प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने 14 अक्टूबर को एक आदेश जारी कर राजधानी में पटाखों पर 1 जनवरी 2025 तक बैन लगाया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के बनाने, स्टोर करने, बेचने और फोड़ने पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार के मंत्री दावा कर रहे हैं कि प्रतिबंध के बावजूद राजधानी में लोगों के पास पटाखे पहुंच रहे हैं और दिवाली पर इन पटाखों के चलने से राजधानी में प्रदूषण और बढ़ सकता है।
क्योंकि अभी दिल्ली की हवा AQI के हिसाब से बहुत खराब चल रही है, जो कि दिवाली के दिन गंभीर श्रेणी में जा सकती है। हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा ने पुरानी दिल्ली के बाजारों में पटाखों की बिक्री को लेकर जायजा लिया। क्या क्या है पटाखों में? पटाखे में कुछ नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन है। अच्छा, खाली बंदूक है। ये क्या है? पटाखे तो बैन हो गए जी। ये क्या है? जरा दिखाइए खोल के। बच्चों का इधर दिखा देंगे, जरा दिख। ये क्या है? अच्छा, ये पटपट वाले हैं। ये हैं पटाखे। अच्छा, ग्रीन क्रैकर्स हैं। पटाखे कुछ ना भाई, ये लिखा हुआ है ग्रीन क्रैकर्स हैं। दिखाओ, इधर लिखा हुआ है ना ग्रीन क्रैकर्स। 10 पीस है। ये कहाँ से आया ग्रीन क्रैकर? इसका है कुछ? ग्रीन क्रैकर कहाँ से मिला? भैया सब मिल जाएगा, आखिरी 200 दिन मिल जाएगा सर। ये क्या है? ये क्या है? सब बच्चों वाले हैं। अच्छा, और क्या क्या पटाखे में? ये जो रखा है पटाखा वटाखा कुछ ना, ये पटाखे तो बड़ा होता है। ये 200 रुपए का भाई। तो इस पर बैन नहीं है? इस पर बैन नहीं है? बैन है भाई। कैसे बेच रहे हो ये? भाई बस ये 2-4-5 डिब्बे बचे हमारे पास। बैन के बाद ले आए बाजार में बेचने के? हाँ जी। रोका नहीं पुलिस ने? है, रोकते हैं भाई, रोका टोकी है। मारते और क्या, फिर भी बेच रहे हो? बेचना पड़ता है। कितने का है डब्बा? ये 200 रुपए का। अच्छा, और क्या क्या है? अनार भी है? नहीं, अनार ये क्या है? ये बीड़ी बम है। बीड़ी बम जलाने वाले। चलो, धुआं। अब बताओ, जब पता है तुमको बैन है, उसके बाद ही बेच रहे हो बाजार में? कितने लोग आ रहे हैं खरीदने के लिए? ये कुछ भी ना, काम पाम है ना, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। नहीं मजा आ रहा है। और क्या क्या पटाखा बिक रहे हैं ऐसे चोरी? छोटे छोटे आइटम बिक रहे हैं। ये तो बस ऐसी है, ये तो छोटा आइटम है, ये बच्चों के बिक रहे, बस बड़ा आइटम लगे। फुलझड़ी बिक रहा है, इस पर बैन नहीं है? अरे अंकल ऐसे मत करो, बैल नहीं है इस पर। फुलझड़ी बेच रहे हैं आप? अरे अच्छा, ये इतना सारा, 1-2 नहीं है, पूरा गत्ता भरा, पूरा गत्ता खाम। अरे देखो भरा हुआ। ऐसे क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, इस पर बैन? झूठ में वीडियो बना रहे, शर्म नहीं आ रही है आपको? ये क्या है? ये शादी ब्याह वाला है, अनार है। मतलब अनार है, पटाखा कोई नहीं है यहाँ। अच्छा, ये शादी ब्याह वाला है, तो ये दिवाली में नहीं ले जा सकते? ये कोल्ड होता है, ठंडा अनार होता है, शादी वीडियो। अच्छा, कैसे चलता है ये? कोल्ड होता है। हाँ, सेल से टच करोगे ये चालू हो जाएगा। अच्छा, तो इसमें धुआं नहीं निकलता? धुआं कुछ नहीं होता, इसमें चलते हैं। अच्छा, इसमें अलग से। कौन सा पटाखा है? पटाखा गोकुल का है। दिखाओ जरा। ये देखो, पटाखे पे बैन नहीं है? नहीं है। पटाखे पे बैन है तो बिक कैसे रहा है? इतना पटाखा रखे हो, क्या क्या है ये? दिखाओ जरा। पटाखे पे तो बैन है, तो बेच कैसे रहे हो? ये वो वाला पटाखा नहीं है, इस पर बैन नहीं है? नहीं, इस पे नहीं, चुटपुटिया वाला है। ये क्या है? दिखाना जरा। बच्चों का पटाखा बैंड है। अच्छा, ये पटाखा नहीं है? इसको नहीं कहते पटाखा? ये पटाखा है ही नहीं, ये है ही नहीं। बच्चों का पेपर शॉट है, देखो क्या लिखा, पेपर शॉट। पेपर। अच्छा, इसमें आवाज नहीं आती है? आवाज नहीं, धुआं भी नहीं होता? नहीं, धुआं। पॉल्यूशन फ्री है, पटाखा नहीं है। अच्छा, पोल्यूशन फ्री पटाखा। देखो डब्बे के ऊपर लिखा है पोल्यूशन फ्री, नो फायरवर्क, नो करें। जरा एक फोड़ के दिखाना। ये पूछता नहीं है। अच्छा, क्या होता है ये? पटाखा नहीं बिकता है। ये कैसे चलता है ये बताओ? ये बच्चों का होता है। ये क्या माचिस से रगड़ते? कैसे चलता है ये? माचिस भी बना हुआ। अच्छा, 40 रुपए डब्बी। तो इस पर बैन नहीं है क्या? एक डब्बी 40 की है, पूरा डब्बा लोगो 300 रुपए का, 30 रुपए पड़ेगा। 40 रुपए। इस पर बैन नहीं है क्या? छुरछुरी पे बैन नहीं है? इस पे छुरछुरी पे बैन नहीं है? इस पे नहीं है। इस पे नहीं है। तो ये धुआं नहीं करता? नहीं, ये कलर वाला है बच्चों। तो जलने के बाद धुआं नहीं निकलता? नहीं, धुआं नहीं निकलता है। दिल्ली में प्रदूषण के बीच राजधानी में लोग कैसे दिवाली मनाएंगे, पटाखों से दूरी बनाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ने तिलक नगर में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, पटाखों पर भी जो है पाबंदी है, तो इस पोल्यूशन के बीच में दिवाली किस तरीके से आप लोग बनाने का सोच रहे हैं? हम वैसे दिवाली इस टाइप से नहीं मनाते हैं, हम काफी प्यार से, और हम पटाखे वगैरह में बिलीव नहीं रखते हैं, हमें पटाखों में इतना वो नहीं है। हम बच्चों को सिखाते हैं, हम डेकोरेशन, पूजा कैसे की जाती है, हम बच्चों को समझाते हैं, अपना कल्चर के बारे में बताया जाता है। बड़ों के लिए और भी मुश्किल है, उनकी सांस में मुश्किल है लेने में, और बीमारियां बहुत सारी हैं। वैसे तो सबको ही मतलब डेकोरेशन से ही करनी चाहिए, जो भी दिवाली है, ऐसे बिल्कुल नहीं पटाखों से बिल्कुल नहीं करना, पोल्यूशन कम करना चाहिए। हम अपनी लाइट वगैरह के साथ करेंगे, क्रैकर्स वगैरह नहीं अलाउड, उससे हर एक को नुकसान है, मेरे को नहीं। वी आर सीनियर सिटीजन, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर लाइफ, आवर हेल्थ, सो एवरीवन शुड सेलिब्रेट with less pollution
less crackers so that nobody is affected. That's my request. क्रैकर्स तो नहीं जलाएंगे, पर हाँ सबके साथ खुशी खुशी से मनाएंगे। That's it. क्या कुछ खास इंतजाम दिवाली के हो रखे हैं इस बारी? हाँ, सारे फ्रेंड्स आएंगे, फैमिली मेंबर्स होंगे, डिनर होगा, गेट टुगेदर होगा। वैसे तो घर पे हम नॉर्मली अच्छा खाना पीना उसकी तरह सेलिब्रेट करते हैं और वही सबसे बेस्ट है, क्योंकि पॉल्यूशन को देखते हुए हेल्थ पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए और ऐसे सेफ दिवाली हो सबके लिए। दीवे और मोमबत्तियों से बस दिए और मोमबत्ती से। बाकी बच्चे जवान हो गए, वो बम पटाखे लायक नहीं रहे। सर आप बताइए, आप कैसे दिवाली? हाँ, ये ऐसे ही जो है ना, ठीक है, दीवे और वो है, क्यों बच्चे बड़े हो चुके हैं, वो इस टाइप से वो है नहीं अब जो है। तो सिर्फ साज सज्जा। हाँ जी, बस ये मेन जो है सिंपल ही बस वो मनाएंगे, क्योंकि पोल्यूशन बहुत है, ये सबके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हमारे भी किसी के भी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। हमने दिए लिए हैं, हमने लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति ली है, तो अभी दिवाली की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का फेस्टिवल है, तो इस बार के हर साल ही जैसे बिना पटाखों की दिवाली होती है, लेकिन ये जनरेशन है, इनको भी कुछ पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, तो वी सेलिब्रेट विद लाइट्स। आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। प्रगति मार्ग में आज बात मुंबई की पेंटिंग्स प्रदर्शनी की, जहां पर देश भर के कलाकार अपनी पेंटिंग्स के साथ पहुंचे थे। मुंबई के गोरेगांव में 3 दिनों तक चले इस एग्जीबिशन में मुंबई के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तस्वीरें खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाती हैं। तभी तो कलाकार अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए कैनवास और कूचे का सहारा लेता है और रंगों से रच देता है एक अलग ही संसार, जहां भाव बहते हैं और रंग बोलते हैं। मुंबई के गोरेगांव में भी पिछले दिनों ऐसी ही रंगों की दुनिया सजी, जहां देश भर के कलाकार अपनी पेंटिंग्स के जरिए अपने हुनर का प्रदर्शन करने के लिए जुटे। किसी ने ईश्वर के अलग अलग रूपों का आकार दिया, तो किसी ने प्रकृति के खूबसूरत नजारों को दिखाने के लिए प्राकृतिक रंगों का ही सहारा लिया। ये नेचुरल है, टोटली नेचुरल एलिमेंट से किया हुआ है। जैसे कि देखिए, अभी पेंटिंग अगर करना हो तो हम कैनवस पे या कागज पे पेंट करते हैं, लेकिन कुछ भी नेचर में से अगर आप उठाओ तो उसको वो नेचुरल लुक देने के लिए भी उतनी मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके पीछे बहुत मेहनत। और ऐसा है कि एक जैसे कि देखिए, अगर हम ऑयल पेंट करते हैं या एक्रिलिक पेंट करते हैं तो एक कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ता है, लेकिन जो नेचुरल आप ये करते हो उसके ऊपर दूसरा कलर नहीं चढ़ता। आप फिर से कलर नहीं कर सकते, तो आप अगर करें तो वो एक बार ही हो जाता है, तो उसकी बहुत मेहनत। ये स्टॉल पटना के कलाकार का है, जहां महादेव भी हैं, गणपति भी और कान्हा भी, माँ काली और सरस्वती भी। वैसे शिवेंद्र मिश्रा कोई प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन पेंटिंग में दिलचस्पी खूब है। हैं तो बिजनेसमैन, लेकिन चाहते हैं कि पहचान एक कलाकार के रूप में ही मिले। हालांकि इनके स्टॉल में देवी देवताओं की पेंटिंग से इतर महापुरुषों, मंदिरों और दूसरे विषयों से जुड़ी पेंटिंग्स भी हैं, लेकिन इनका मन ईश्वर का चित्र उकेरने में ज्यादा लगता है। मेरा हॉबी है और पैशन भी है, रहा है, बचपन से रहा है। और जहाँ तक धार्मिक तस्वीरों की बात है, तो मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान वैसे भी हूँ, तो मेरे मन में हर समय कुछ न कुछ धार्मिक बात आती रहती है। जैसे कृष्ण जी की तस्वीर हो, चाहे किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर हो। जैसे हमने ये तस्वीर बनाई सरस्वती जी की तस्वीर, तो इसमें हमने प्रकृति को सरस्वती जी के साथ, ज्ञान के साथ मिला दिया। अब कहीं कृष्ण जी की मुरली के साथ है, बंसी के साथ है, किसी में बिना बंसी का है, लेकिन मोर पंख शांति और प्रेम का द्योतक है, इसलिए मैं सब में देता हूँ। ऐसे ही एक कलाकार यहाँ गुजरात से पहुँचे थे, जो पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन कोविड काल में इन्हें अपने हुनर को निखारने का मौका मिला, तो इन्होंने इसका खूब लाभ उठाया। ये एमएफ हुसैन से प्रभावित थे और अपनी पेंटिंग्स में काले रंग का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हॉर्स पे ज्यादा मैंने पेंटिंग किया है, मेरा बेसिक सब्जेक्ट हॉर्स है, तो हॉर्स ज्यादा दिखेगा ये सब पेंटिंग में। सबसे ज्यादा उसको पसंद है, अलग अलग थीम के जो पेंटिंग है वो ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन मैंने क्या है कि ब्लैक का ज्यादा यूज कर, मल्टीपल कलर कम यूज किया है इसमें। मैं प्रोफेशनली पेंटर नहीं हूँ, मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ,
लेकिन ये जो कोविड का जो पीरियड मिला मेरे को 2 साल का, उसमें मेरा दिमाग खुला पूरा। तो दिमाग खुला, मेरी जो पैशन थी हॉबी पेंटिंग की वो खोली। तो ये सब जो है आप देख रहे हैं, ये सब कोविड की कमाल है। बरसों पहले स्वर्गीय दारा सिंह जी ने इस एग्जीबिशन की शुरुआत की थी। तब से हर साल इस पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन होता है। 3 दिन तक चले इस पेंटिंग प्रदर्शनी में कुछ प्रोफेशनल आर्टिस्ट थे तो किसी ने शौकिया इसे अपनाया था, लेकिन मुंबई के लोगों ने उनकी कला को सिर्फ कला की नजर से देखा और पसंद किया। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। तो इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।